लड़का एक लड़की से अपने दिलो जान से मोहब्बत करता था। बड़ी मुश्किलों के बाद वो लड़की ने उस लड़के को हाँ कहा था, पर पता नहीं क्यों वो लड़की हमेशा इरिटेट और गुस्से में रहती थी। शायद उसके लिए ये इश्क एक कैद बन गई थी, लेकिन लड़का फिर भी लड़की को हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देकर मना लेता था। फिर एक दिन दोनों साथ में बाइक पर जा रहे होते हैं। तभी लड़का ऐसे ही लड़की से कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तभी लड़की गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है फिर क्यों पूछ रहे हो? लड़का छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, अभी हम हाईवे पे हैं तो एक काम करो, मेरा हेलमेट उतार लो और तुम इसे पहन लो। लड़की गुस्से से कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लड़का कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लड़की गुस्से में हेलमेट पहन लेती है। फिर थोड़ी दूर जाकर अचानक से उनकी बाइक एक गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। और लड़के को आईसीयू में एडमिट कर देते। पर लड़की को ज़्यादा चोट नहीं लगती हेलमेट की वजह से। जब लड़की लड़के से मिलने आती है तो लड़की को पता चलता है कि बाइक का ब्रेक फेल हो गया था, और लड़के को ये बात पता थी, इसीलिए उसने उसे हेलमेट पहनने को कहा था। लड़का अभी भी आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क के सहारे लेटा होता है। उसे थोड़ी थोड़ी होश आती है और वो देखता है कि वो लड़की उसके सामने बैठी है। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और रोते हुए उससे कहती है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया पर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अभी लड़का धीमी सी आवाज में कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा जिस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है उसका नाम रोहन है ना? मुझे सब पता है। शायद तुम लोग फर्स्ट टाइम एक इवेंट में मिले थे ना? तुम्हारी दोस्त तन्वी ने तुम्हें जबरदस्ती ले गई थी और वहाँ तुम्हें एक लड़का मिला था। तन्वी का ही फ्रेंड था ना वो? तुमने उसके साथ पिक भी खींची थी और वो पिक तुमने पोस्ट भी की थी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। मैंने पूछा भी था ये लड़का कौन है, तो तुमने कहा कि वो गलती से पिक में आ गया, और मैं मान भी गया था। पर पता है प्रॉब्लम तुमने उसके साथ पिक अपलोड की ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 साल से हम साथ में हैं, और जब भी मैं कोई पिक अपलोड करने की बात करता था तो तुम कहती थी कि तुम्हारी मॉम डैड को पता चल जाएगा, जिससे तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा। और मैं तब भी खुश था, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना था जिससे तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। और कोइंसिडेंटली एक वीक बाद तुम्हारे वही फ्रेंड तन्वी के बर्थडे पार्टी में तुम्हारे साथ साथ कोइंसिडेंटली वो लड़का भी इनवाइट किया गया था। वहाँ तुम दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए थे। ट्रस्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि तुमने उसका नंबर सेव किया, बट मुझे प्रॉब्लम उस नाम से थी जिस नाम से तुमने उसका नंबर सेव किया था, और वो नाम था अनुष्का। इस लड़की को तुम स्कूल से पसंद नहीं करती थी, तुमने उसका नाम रोहन को दे दिया। वो अब मुझे पता चला तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोहन तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छा लड़का है। उसे ड्राइविंग आती है, उसके पास कार है, वो अमीर है, और वो मुझसे स्मार्ट दिखता है। इसीलिए ना 7 महीने पहले तुमने उससे कहा तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसके 1 महीने बाद ही तुमने उससे बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और उसके बाद से ही चल रहा है ये सब। मैं सोचता था कि हमारी लेट नाइट्स कॉल इसलिए बंद हुई क्योंकि तुम अपनी मम्मी के साथ सोती थी, बट गेस व्हाट, तुम्हारा नंबर तो रात के 3 बजे तक बिजी आता था। हम हफ्ते में 6 दिन मिलते थे, और वो 6 दिन कब 3 दिन में बदल गया, और वो 3 दिन कब 1 दिन में पता ही नहीं चला। और मैं वो हफ्ते में 1 दिन मिलने में भी खुश था। तू जानती हो, क्योंकि तुमसे ही मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तुम्हें दिल जो दिया था, तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक मूवी देखने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था कि प्लीज़ चलते ही मूवी देखने, और तुम मान भी गई थी, और अचानक तुमने मना भी कर दिया ये बोल के कि तुम अपनी फैमिली के साथ जा रही हो। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ वो मूवी इतनी खुशी से क्यों देखना चाहता था? क्योंकि वो हीरो की हम दोनों की पहली मूवी थी। तुम्हें तो शायद हमारी पहली डेट भी याद नहीं होगी। जब तुमने मुझे मूवी देखने के लिए मना किया था, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ये मूवी देखने जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और ट्रस्ट मी, मैं इतना बेकरार था वो मूवी तुम्हारे साथ देखने के लिए कि मैंने वो तुम्हारे साथ देखी। बस फ़र्क इतना था कि मैं तुम्हारे पीछे वाले सीट पे बैठा था और तुम आगे अनुष्का के साथ, सॉरी रोहन के साथ। मैं बस तुमसे एक चीज़ कहूँगा कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब कुछ मेरे आंखों के सामने ही हो रहा था।
पर मैंने खुद को समझा लिया था कि जब तक तुम कुछ नहीं बोलती तब तक कुछ झूठ मत समझना और कुछ सच नहीं। ये सुनकर लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं तो वो उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे ये सब करने के बावजूद भी तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। तभी लड़के को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है और वो धीरे से लड़की से कहता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वो मैं खुद कभी नहीं समझ पाया, तो तुम क्या समझोगी। और उसकी सांस वही थम जाती है। दोस्तों, अपने प्यार को ना कभी धोखा मत देना, क्योंकि शायद तुम इस रिलेशन को सीरियस ना ले रहे हो, पर क्या पता तुम्हारा प्यार तुम्हें जान से बढ़कर समझ बैठा हो।